खेलेगा फ्री फायर। बाप को भेज। बिल्ला और कुत्ते को साथ में जेल हुई। ये दोनों लड़ने लगे। दादागिरी करेगा तो मेरे साथ दादागिरी करेगा। लड़ते लड़ते गाड़ी से नीचे टपक गए। चलो तभी बिल्ला पेड़ के बीच में अटक गया। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। कुत्ता साला बिल्ले को घसीटते हुए ले गया और दोनों पेड़ के पीछे छुप गए। बाल बाल बच गया रे देवा। तभी बिल्ले ने चूहिया देखी आज तो नसीब में दावत लिखी। और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। दोनों मिलकर चैन काट रहे थे। तभी हादसा हो गया। मत जा, रुक जा, अरे चला जा। कुत्ता बॉम्ब लाया और बीच में रखकर जलाया। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? साले दोनों डर कर इधर उधर भागने लगे। दोनों ने बम गड्ढे में गिराया। ले फिर आ गए। बाप रे। कुत्ते ने बम बिल्ले को गिफ्ट किया। चल बस। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। खतरनाक चोर बैंक से पैसा लूट कर भागता है। दरअसल बच्चा दिखने वाला यह आदमी खूंखार चोर है। पुलिस जब इसका पीछा करती है तो ये बच्चा बन जाता है, लेकिन इस बार इसका खजाना गलती से खरगोश के गड्ढे में गिर जाता है। पैसा ही पैसा होगा। खरगोश थूक लगाकर पैसे गिन रहा था। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। तभी खरगोश रोने की आवाज सुनता। हाँ भैया। खरगोश छोटा डॉन को बच्चा समझ के घर में ले जाता है। बाबू आपने खाना खाया, दूध पिया आपने? और इसके लिए खिलौना ढूंढने लगता है। इधर छोटा डॉन पैसों पर हाथ मार रहा था। तभी छोटा डॉन सांस रोककर बैठ जाता है। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। कहता है अगर पैसे नहीं दिए तो सांस नहीं लूंगा। खरगोश उसे पैसे देकर। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये गड़बड़ है बाबा। खरगोश सोने के लिए लाइट बंद करने जाता है। अरे दादा रे। जादूगर की अटैची से इंस्पेक्टर निकलता है और ये दोनों बसंती का डांस देखने जाते हैं। इधर पैंथर ठंड से ठिठुर रहा था। मौका पाते ही पैंथर घर में घुस जाता है और जाकर गर्म होने लगता है। तभी अंगीठी गायब हो जाती है। बेचारा पैंथर वहाँ से जाने लगता है। तभी जादूगर की टोपी उसका पीछा करती है। कौन है बे? जैसी ही टोपी उठाता तो एक खरगोश निकलकर इसका चुम्मी लेता है। बड़वा पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारा। पैंथर जाकर टीवी ऑन करके कुर्सी पर बैठता। अब देख तू। तभी टीवी में जासूस फोन लगाता है तो पैंथर की घंटी बजती है। अरे दादा रे। तभी खरगोश जासूस का कपड़ा उतार कर टीवी से निकलता है और पैंथर की चुम्मी लेता है। पैंथर तभी एक प्लेट उठाता है। चिकन देखकर दोबारा प्लेट उठाता है। तीसरी बार प्लेट उठाता है। ये गरीब कुत्ता प्लेट लेकर आता है। मुझे बवासीर है। ये दोनों कुत्ते जुड़वा भाई हैं। इनमें से एक भाई बहुत ही खतरनाक है। जब प्यारा कुत्ता बाहर आता है तभी यह भिखमंगा आकर पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। प्यारा कुत्ता इसे घर में बैठाकर इसके लिए खाना लेने जाता है। जैन दोस्तों। तभी शैतान कुत्ता आकर अच्छा कुत्ता इसके लिए चिकन लाता है, लेकिन शैतान कुत्ता आकर ये देना। इसे धोबी की तरह मारता है। कुत्ता जाकर तालाब में गिरता है। अच्छा कुत्ता इसे लाकर मखमल वाले बेड पर सुलाता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। नमूना ऑर्डर देने के लिए रस्सी खींचता है। तभी छोटा कुत्ता आकर इसे धर देता है। नमूने को लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ है बाबा। नमूना फोन करके पागल कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी बुलाता है। मुझे गोली मार रहे हैं। लेकिन कुत्ते का डबल रोल देखकर पागल खाने वाले इसे ही उठा ले जाते हैं। पुलिस बिल्ले के पीछे लगी है क्योंकि इसने राजकुमारी चूहिया को किडनैप कर लिया है। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी बिल्ला भागकर कूड़ेदान में घुस जाता है। पुलिस से बचकर बिल्ला अपने ठिकाने पर पहुंचता है। आजा। और चूहिया को जादूगर के सामने लाता है। जादूगर बिल्ला चूहिया को अपने बस में कर लेता है और चूहिया को ले जाकर खिड़की के बाहर खड़ा कर देता है। सभी चूहे सुंदर चूहिया को देखने आते हैं तो बिल्ला हैंडल खींच देता है। अरे साला। और कोड़ा दिखाकर सभी चूहों को बंद कर देता है। एसीपी प्रद्युमन ये सब देख लेते हैं और फोन करके दया और अभिजीत को भी बुला लेते हैं। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। सभी बिल्ली के घर में पहुंचते हैं, लेकिन जादूगर बिल्ला उन्हें भी वश में करके चांद पर भेज देता है। तभी वहाँ सुपर चूहा आ जाता है। जैन दोस्तों। ये सभी पिल्ले जहाज पर सामान लोड करते हैं और जहाज लेकर उड़ जाते हैं। ये सुपरमैन की सस्ती कॉपी बिल्लों की खटिया खड़ी कर देता है और सभी चूहे बच जाते हैं। ये गिलहरा मोस्ट वांटेड कुत्ते की फोटो देखता है। तभी बगल में टेलीफोन बजता है तो ये गिलहरा जाकर आप कौन? कहाँ लगाया फोन? देवी प्रसाद घर पर है। अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। ये सब सुनकर कुत्ता गुस्से में आता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। गिलहरा भागकर पेड़ पर चढ़ जाता है। ये भाई साहब यारी से पेड़ ही निपटाने लगते हैं, लेकिन सामने देखता है तो जैन दोस्तों। आरी से लड़कर कुत्ता डाल पर अटक जाता है। तभी गिलहरा आकर इसे गन दिखाता है, लेकिन गिलहरा बहुत दयालु था। छलनी से कुत्ते को बचाने जाता है। आजा। गिलहरा फिर पेड़ पर चढ़ता है तो कुत्ता उसे ढूंढने जाता है, लेकिन गिलहरा
कुत्ता फिर टपकता है तो ये चिमकांड फिर छलनी लेकर बचाने जाता है, लेकिन खुद ही पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। ये कछुआ अपनी मैडम की खाल में घुसकर डांस कर रहा था। तभी यह शैतान जाकर इन दोनों के बीच झगड़ा लगा देता है, जिससे ये मैडम नखरे दिखाने लगती है। बाबू मान जाओ ना यार। इधर ये चिलगोजा आता है और चिलगोजी से कहता है दूध पिया आपने? लेकिन तभी यह शैतान आकर इसके ऊपर दूसरी चिड़िया के बाल रख देता है। चिलगोजी को लगता है कि चिलगोजा उसे धोखा दे रहा है, इसलिए बर्तन फेंकने लगती है। तभी यह नमूना फिर से प्यार का तीर मारता है। अच्छा। यह गिलहरी भी सिंगल थी, लेकिन नमूना उसे तीर मारता है तो यह मैडम भी शादी करने जाती है। कोई हमें भी पटा लो। चिलगुझा देखता है कि उसकी महबूबा उसे प्यार में धोखा दे रही है। उसे पुरानी बातें याद आने लगी। बेचारे को प्यार में धोखा मिला तो आर्मी में भर्ती होने गया। रुको जरा, सब्र करो। चिलगुझे की हाइट और पिछवाड़े की चौड़ाई नापने के बाद इसे आर्मी में भर्ती कर लिया गया। चिलगुझा अपने दोस्तों के साथ आर्मी की ट्रेनिंग करने लगा। तुम तैयार हो? एक दिन आतंकवादी गिद्धों ने आर्मी कैंप पर हमला कर दिया। सभी अपनी जान बचाकर भाग गए। सिर्फ 2-3 बहादुर सिपाही बचे थे। सुअर ने गिद्धों पर अंडे से हमला किया। तभी चिलगुझे ने देसी हेलीकॉप्टर लेकर इन दोनों गिद्धों की वॉट लगा दी। यह सब देखकर कर्नल जोगिंदर की बेटी चिलगुझे की दीवानी हो गई। तेरी बहन ब्याह करवा का। ये सभी मिलकर चिलगुझे की बारात में जाते हैं। भाई साहब, ये कुत्ता तीर मारता है तो फल से जूस तैयार होता है। जूस पिला दो। ये घोड़ा गाकर खेती कर रहा है। जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे। ये शुगर सबको खेती करने के लिए मोटिवेशन दे रहा है। सिस्टम पार देंगे। और फुल जोश में कहता है कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। सभी जानवर 9:30 बजे खेती बाड़ी करने पहुँच जाते हैं। बिल्ला इधर से खाली बोतल डालता है तो गाय न्यूज पढ़ते पढ़ते दूध देती है। और दूध को पहुँचाने के लिए कुत्ता भेड़ की सींग पकड़कर। इधर बिलौटा लाल कपड़े दिखाता है तो सांड आकर इन फलों को ये प्राणी नई टेक्नोलॉजी से इकट्ठा करता है। और इधर ये कुत्ते जब छमिया डांस करते हैं तब मुर्गा भी भर भर के अंडे देते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद सभी जानवर फल सब्जियों को ट्रेन से बेचने जाते हैं। साला चिरकुट लंबी जबान से चाकू पर धार देता। ऐसा मत करो मेरी जान। और सुअर की तरफ फेंकता है। सुअर चाकू को पिस्तौल दिखाता है। तो सब गुंडा लोग भाग रहे। साले को छोड़ूंगा नहीं। इधर छोटा सुअर इसे गमला से मारता है। बाप रे। पहली बार निशाना चूक जाता। तभी पोस्टमैन चिरकुट के बाबू सोना का चिट्ठी लेकर आता है। चिरकुट चिट्ठी पढ़ रहा था। तभी सुअर इसके पूंछ में आग लगा देता। पानी में पूंछ डालने जाता है तो सुअर नीचे पेट्रोल रख देता है। चिरकुट मरहम पट्टी करके वापस आता है। तभी सुअर चिरकुट की इकलौती उंगली घायल हो जाती। तभी सुअर आकर इसको एक हाथ चुनने को कहता है। चिरकुट लेफ्ट हाथ पर उंगली रखता है। जय हिंद दोस्तों। सुअर भागता है तो इसके पीछे चिरकुट कुल्हाड़ी लेकर दौड़ता है। तभी सुअर बाहर आकर पहले AB एक्सप्लेन की वीडियो को लाइक करने को कहता है। और वापस जाता है तो अंदर भयंकर मौत का खेल होता है। यह ठरकी कुत्ता लड़की ताड़ रहा था। भालू कुत्ते को लास्ट वार्निंग देता है और सोने चला जाता है। बाल बच गया रे देवा। चिरकुट खिड़की से सब देख रहा था। कुत्ता कुर्सी पर अपना पिछवाड़ा टिकाने जाता, लेकिन यह चिरकुट सुई घुसा देता है। कुत्ता मालिक के डर से अपना दर्द लेकर बाहर जाता है। कुत्ता वापस आकर जैसे ही कुर्सी उठाता, रोम रोम भाइयों। कुत्ता अपना दर्द बांटने फिर से पहाड़ी पर जाता है। इधर चिरकुट बम पटाखा लेकर इसके मालिक को जगाने जाता है और कुत्ते को गोद से चिपका देता है। एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन साला भालू गदहा बेचकर सो रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। तभी चिरकुट को लड़की की फोटो मिलती है। ये गरीब कुत्ता प्लेट लेकर आता है। मुझे बवासीर है। ये दोनों कुत्ते जुड़वा भाई हैं। इनमें से एक भाई बहुत ही खतरनाक है। जब प्यारा कुत्ता बाहर आता है तभी यह भिखमंगा आकर पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। प्यारा कुत्ता इसे घर में बैठाकर इसके लिए खाना लेने जाता है। जय हिंद दोस्तों। तभी शैतान कुत्ता आकर अच्छा कुत्ता इसके लिए चिकन लाता है, लेकिन शैतान कुत्ता आकर ये देना। इसे धोबी की तरह मारता है। कुत्ता जाकर तालाब में गिरता है। अच्छा कुत्ता इसे लाकर मखमल वाले बेड पर सुलाता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। नमूना ऑर्डर देने के लिए रस्सी खींचता है। तभी छोटा कुत्ता आकर इसे धर देता है। नमूने को लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है।
नमूना फोन करके पागल कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी बुलाता है, मुझे गोली मार रहे हैं। लेकिन कुत्ते का डबल रोल देखकर मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। पागल खाने वाले इसे ही उठा ले जाते हैं। ये मुर्गी 36 लाख अंडे देने का रिकॉर्ड बना देती है। ये देख, असली असली। मशीन से मुर्गी को एक स्पेशल कमरे में ले जाते हैं। साला बत्तख भी कंपटीशन में भाग लेता है, लेकिन ये ज्यादा ही खाना ठूंस लेता है और घोंसले से खिसक जाता है। इसका भी 42 अंडे देने का रिकॉर्ड बन जाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इसे भी स्पेशल कमरे में ले जाते हैं और बिना नमक मिर्च लगाए छिल देते हैं। पहली मुर्गी का भी वही हाल। चिरकुट बाहर देखता है। इन दोनों की तंदूरी बनने वाली थी। ये चिरकुट लोहे के बॉक्स को छेद देता है। ये दोनों आते हैं और सभी मुर्गियों को भड़का देते हैं। ये सभी मुर्गियां अपनी तशरीफ उठाकर दुलारी के ऊपर फायर कर देती हैं। और दुलारी का भी 72 लाख अंडे देने का रिकॉर्ड बन जाता है। यह साला चिरकुट पूरे कंपनी का मालिक बन जाता है। ये खतरनाक बच्चा, मेरा नाम है इबू हटेला, प्यार का तीर छोड़ा। कुत्ता और बिल्ला चीड़ फाड़ कर रहे थे। तीर जाकर कुत्ते को लगा तो कुत्ता बिल्ला का दीवाना हो गया। बाबू आपने खाना खाया, दूध पिया आपने। बिल्ला को सदमा लगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। बिल्ला गान निकाला और खुद को 3 बार मारा। हरामखोर ने फिर से तीर मारा। इस बार तीर जाकर बत्तख को लगा। तीर लगते ही बत्तख का दिल मुर्गी के लिए जोर जोर से धड़कने लगा। क्या माल है यार। बत्तख जाकर दरवाजा बंद किया। मुर्गी डर गई। क्या बोलती है तू? और वहाँ से इज्जत बचाकर भागने लगी। कोई हमें भी पटा लो। तभी मुर्गी के सैया जी आ गए। बत्तख को होश आया। बत्तख डर के मुर्गे के पैर चूमने लगा। भारी मिस्टेक हो गया सर। मुर्गे ने इसे माफ कर दिया। थैंक्स। बत्तख वहाँ से जाने लगा। तेरी बहन ब्याह करवा का। तो बच्चे ने फिर प्यार का तीर मारा। बाबू मधुमक्खियाँ शहद लेकर आती हैं, तो ये पहरेदार सबकी चेकिंग करके अंदर जाने देता है। ये बत्तख शहद चुराने आया, लेकिन पहरेदार को पता चल गया। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तू? और उसने बत्तख को छेद कर वहाँ से भगा दिया। इस बार ये बत्तख मधुमक्खी के कॉस्ट्यूम पहनकर आया है। मुझसे कोई स्मार्ट। अच्छा। बत्तख पहरेदार को उल्लू बनाकर हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? मधुमक्खियाँ के घर में छेद कर दिया और पाइप से अपना बाल्टा शहद से भरने लगा। बत्तख बाल्टा भरकर वहाँ से निकल लिया। जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। शहद खाली हो गया तो मधुमक्खियाँ का राजा पहरेदार की क्लास लेने आया और इसे नौकरी से निकाल दिया। भारी मिस्टेक हो गया सर। पहरेदार दुखी होकर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे शहद गिरा हुआ दिखा। पहरेदार ने शहद के निशान का पीछा किया तो इसे पूरा मामला समझ में आया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। पहरेदार ने अकेले जाकर बत्तख की वाट लगा दी। राजा ने खुश होकर इसे मंत्री बना दिया। कैदी मुंह फाड़कर दांत से जंजीर काटता है। शर्म है कुछ नहीं। बाप को भेज। इस बार कैदी ताश खेल रहा था तो सिंघम आरी से बाप रे। और कैदी को घसीट कर ले जाता है। कैदी इस बार जंजीर काटता है, लेकिन ये भगवान क्या जुल्म है। सिंघम कैदी का पैर तिजोरी से बांधता है। पीछे देखो, पीछे। कैदी तिजोरी लेकर भागने लगता है। यह मंदबुद्धि गड्ढा करके तिजोरी उसमें डालता है। मैंने कुछ नहीं किया। कैदी तिजोरी को पटरी पर रखता है। इस बार पटरी चेंज करता है, लेकिन साले का नसीब ही झंड है। इस बार दोनों पटरी को एक करता है मुझसे कोई स्मार्ट। तुम खुद देखो ना। लेकिन अम्बा 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 कम्बा कम्बा। यह मुर्गा झाड़ी में गोरी टांगे देखता है। बाबू आपने खाना खाया। अगले दिन यह इल्ली छेद से बाहर घूमने निकलता है, तभी मुर्गा आ जाता है, जिसे देखकर इल्ली छेद में घुस जाता है। मुर्गे को आज भी शिकार नहीं मिलता है, तो मुर्गा निराश हो जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। इधर मुर्गे के आतंक से बचने के लिए इल्ली अपना 2 कौड़ी का दिमाग लगाता है और इल्ली अपने दोस्त बिल्ली से मदद मांगने जाता है। हाँ भाई सुन ना, संभाल लेके पहुँच। और उसे अपना पूरा प्लान समझा देता है। अगले दिन मुर्गा शिकार करने आता है, तभी बिल्ला पीछे से आकर मुझे बवासीर है। ये समस्या है। मुर्गा बिल्ला से बच के भागता है। इधर इल्ली को लगता है कि मुर्गा का काम तमाम हो चुका है। हम संतोष पागल नहीं। लेकिन मुर्गे को देखते ही अरे भिख मंगिया। इल्ली की फट के 12 हो जाती है।
लोमड़ और चिलगोजे की ट्रेन छूट गई। चिलगोजा खाने की पूरी पोटली अकेले लेकर जाने लगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? लोमड़ ने खाने का बंटवारा किया। एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, तीन मेरा, 50-50। चिलगोजे के हिस्से में एक बोटी आई, लेकिन लोमड़ साला अपने खाने के साथ साथ उसे भी गटक गया। चिलगोजे ने पटरी से लोमड़ को पचका दिया। चिलगोजे से बदला लेने के लिए लोमड़ ने जाल बिछाया, लेकिन चिलगोजे ने खूंखार शेर को इसके पीछे कर दिया। लोमड़ खुद के जाल में खुद फंस गया। ये देख, असली। चिलगोजा झाड़ पर बैठकर हंस रहा था। चिलगोजा के पास जाने के लिए लोमड़ ने जुगाड़ लगाया, लेकिन साले का कबाड़ा हो गया। इस बार खुद को रॉकेट से लॉन्च किया, लेकिन अब की बार देसी हेलीकॉप्टर बनाकर लाया। रुक जा के नागमणि लेके जाना। लेकिन पाताल में पहुंच गया। वापस आया तो इसकी आखिरी ट्रेन भी छूट गई थी। अरे मुझे बचा लो कोई। ये गिलहरा खुशबू वाला साबुन लगाकर नहाता धोता है और सेंट की पूरी सीसी सर पर डालकर बाहर निकलता है, लेकिन इसकी बदबू इतनी खतरनाक है कि सारे फूल सूख जाते हैं। तभी एक गिलहरी इसे देखती और आंख से इशारा करती है। गिलहरा फुल जोश में फूल लेकर जाता, अंजले। लेकिन इसकी बदबू से गिलहरा उदास हो जाता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तभी वहाँ एक जादुई बच्चा प्यार की एडवाइस देने आता है तेरी बहन ब्याह करवा का। और उसे 30 दिन में गिलहरी फंसाने वाली किताब चिपकाता है। गिलहरा उस किताब को पढ़कर गाना सीखता है और जाकर आशिकी वाले गाने गाने लगता है। दर्द दिलों के कम। सभी गिलहरियाँ इस 1.5 पसली के प्यार में पागल हो गई और इस बूढ़ी गिलहरी को तो जवानी के दिन याद आ गए। साले ने गाना गाकर अरिजीत सिंह को भी फेल कर दिया और सभी इस पर एक साथ टूट पड़ी, लेकिन इसकी बदबू से फिर भाग गई। बड़े खतरनाक लोग। इस वीडियो को उस दोस्त को शेयर करो जो कभी नहाता नहीं। मतलब कुल मिला के मैं घर जमाई बनना चाहता हूँ किसी कोठी बंगले का। हीरा ठाकुर लेटकर करोड़पति बनने का सपना देख रहा था, तभी चिरकुट खोदकर सोना निकालता है। हीरा ठाकुर सोना देखता है। पैसा ही पैसा होगा। हीरा ठाकुर सारा सोना केले हड़पने के लिए चिरकुट को खूंटी पर टांग देता है और सारा सोना लेकर गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो बोनट खोलकर चेक करता है। मेरा बाबू गुस्सा हो गया। ना लो मेरा बाबू। हीरा ठाकुर चिरकुट को उल्लू बनाकर तोप से उड़ाने वाला था, तभी चिरकुट पीछे देखता है तो हीरा तोप छुपा लेता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। अरे दादा रे। और चिरकुट अपना हिस्सा लेने जाता है। रुको जरा, सबर करो। और हीरा ठाकुर जाकर चिरकुट के लिए जहर वाली खीर बनाता है और चिरकुट के लिए पहले ही कब्र खोद देता है। इधर चिरकुट खीर बदल देता है। प्यारे लाल अपने बेटे के साथ हवा में उड़ रहा था, लेकिन यह क्या, ये दोनों साले तो सपना देख रहे थे। तभी प्यारे लाल की महबूबा आई। दोनों के ऊपर हवा में उड़ने का भूत सवार हुआ। प्यारे लाल का बेटा मजनू छत से उड़ने का ट्राई किया। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त। कौवा भी इसका मजाक उड़ा रहा था। मजनू ने पखना देखा, ये क्या है? तो उसे जोरदार आइडिया आया। साले ने जाकर मुर्गी का चमत्कार किया और उसके सारे पखने नोच लिए। मजनू पखना बांधकर उड़ने जा रहा था। ये देखकर कौवा अपने मालिक के पास गया। मालिक वो देखो। प्यारे लाल दौड़ कर आया। इधर मजनू छत से जंप किया और नीचे धड़का, लेकिन प्यारे लाल तो और भी ज्यादा दिमाग से पैदल था। साला लक्कड़ का पखना बांध के कूदी मारा। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। पैंथर चूजे को उड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है। अच्छा, हमको सिखा रही है। पैंथर चूजे के चोंच में पंखुड़ी डालकर घुमाया। चूजा कचरे के डब्बे में भिड़ गया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। चूजे को इसने रस्सी में बांध के लटकाया। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। पैंथर इसे धीरे धीरे नीचे खिसका रहा था, तभी एक बिल्ले ने इसे गटक लिया। पैंथर ने रस्सी खींची तो उसके साथ बिल्ला भी ऊपर आया। रोम भाइयों। चल बस। पैंथर ने इस बार इसे गुब्बारे में बांधकर हवा में छोड़ा पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त। तो खुराफाती बिल्ले ने इसे गुलेल से धड़का दिया। बिल्ला चूजे को कैच करने ही वाला था, लेकिन पैंथर छेद से हाथ डाला। चूजा सीढ़ी पर चढ़ा, लेकिन इसने माउंटेन ड्यू नहीं पिया था, इसीलिए इसे डर लग रहा था। पैंथर ने चूजा को उड़कर दिखाया और जब नीचे आ रहा था तभी बिल्ले ने इसे गटर का रास्ता दिखाया और बिल्ला चूजे को लेकर कोपचे में चला गया। साला चूजे को खाने ही वाला था। जय हिंद दोस्तों। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन पैंथर ने इसकी पूंछ को गटर में बांध दिया। कैसा लगा मेरे में? ये चाची और चचा मर चुके हैं, लेकिन चूहों को नहीं पता है, इसलिए चूहे दोनों की देखभाल करते हैं। चाचा ने चूहों को बड़े प्यार से पाला था। चूहे रोज चाचा के जूते चमकाते हैं और कपड़े भी साफ करते हैं। हे प्रभु। लेकिन एक दिन चूहों को पता चल जाता है तो दुखी होकर ये सैड सॉन्ग बजाते हैं। इधर चिचा के बेटे को भी पता चलता है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो ये नमूना प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने जाता है।
लेकिन इसके बाप ने सारी प्रॉपर्टी चूहों के नाम कर दी थी। ये सुनते ही नमूना पगला जाता है और चूहा को मारने जाता है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है बाबू 5 मिनट और इसको जेल में बंद कर देती है। लेकिन एक दिन यह वेल्डिंग मशीन से जेल काटकर बाहर निकल जाता है और घर पर पहुंचकर टॉर्च जलाता है तो सभी चूहे सो रहे थे। नमूना जल्दी से घर को रस्सी से बांधता है और घर को खींच कर ले जाने लगता है। तभी वहाँ सुपर चूहिया आ जाता है। नमूना इस पर देसी कट्टा चलाता है लेकिन सुपर चूहा से हराकर घर को वापस चूहों को दे देता है। कुत्ता 2 साल से भूखा है। तभी इसकी मालकिन इसे खाने के लिए बुलाती है। खाना पाकर कुत्ता खुशी से नाचने लगता है। आ गई माल आ गया। लेकिन खाने में मूली गाजर देखकर ये क्या है और जल्दी जल्दी से सब्जी को फेंकने लगता है। अंदर कुत्ते को डॉग फूड मिलता है लेकिन जैसे ही खाता है नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये टमाटर का सूप था। कुत्ता गला फाड़ कर रोने लगता है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इस साले का दिमाग ही हिल जाता है और इसे हर चीज में मीट दिखाई पड़ता है। तभी एक गाड़ी से असली मीट गिरता है। कुत्ते को लगता है कि उसे भूख की वजह से मीट दिख रहा है। हम संतोष पागल नहीं। लेकिन तभी ये छोटा कुत्ता आकर इसको भी लेकर चला जाता है। ये गरीब कुत्ता प्लेट लेकर आता है। मुझे बवासीर है। ये दोनों कुत्ते जुड़वा भाई हैं। इनमें से एक भाई बहुत ही खतरनाक है। जब प्यारा कुत्ता बाहर आता है तभी यह भिखमंगा आकर पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। प्यारा कुत्ता इसे घर में बैठाकर इसके लिए खाना लेने जाता है। जय हिंद दोस्तों। तभी शैतान कुत्ता आकर अच्छा कुत्ता इसके लिए चिकन लाता है। लेकिन शैतान कुत्ता आकर ये देना। इसे धोबी की तरह मारता है। कुत्ता जाकर तालाब में गिरता है। अच्छा कुत्ता इसे लाकर मखमल वाले बेड पर सुलाता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। नमूना ऑर्डर देने के लिए रस्सी खींचता है। तभी छोटा कुत्ता आकर इसे धर देता है। नमूने को लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। नमूना फोन करके पागल कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी बुलाता है। मुझे गोली मार रहे हैं। लेकिन कुत्ते का डबल रोल देखकर पागल खाने वाले इसे ही उठा ले जाते हैं। लोमड़ और चिलगोजे की ट्रेन छूट गई। चिलगोजा खाने की पूरी पोटली अकेले लेकर जाने लगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? लोमड़ ने खाने का बंटवारा किया। 1 मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा, 50-50। चिलगोजे के हिस्से में एक बोटी आई लेकिन लोमड़ साला अपने खाने के साथ साथ उसे भी गटक गया। चिलगोजे ने पटरी से लोमड़ को पचका दिया। चिलगोजे से बदला लेने के लिए लोमड़ ने जाल बिछाया लेकिन चिलगोजे ने खूंखार शेर को इसके पीछे कर दिया। लोमड़ खुद के जाल में खुद फंस गया। ये देख असली। चिलगोजा झाड़ पर बैठकर हंस रहा था। चिलगोजा के पास जाने के लिए लोमड़ ने जुगाड़ लगाया लेकिन साले का कबाड़ा हो गया। इस बार खुद को रॉकेट से लॉन्च किया लेकिन अब की बार देसी हेलीकॉप्टर बनाकर लाया। रुक जा के नागमणि लेके जाओ। नहीं। लेकिन पाताल में पहुंच गया। वापस आया तो इसकी आखिरी ट्रेन भी छूट गई थी। अरे मुझे बचा लो कोई। नहीं। इंस्पेक्टर दया प्यारेलाल के खूनी को ढूंढ रहा था। किधर है बे? लेकिन साले नौकर सारा सबूत ही लेकर भाग गए थे। इंस्पेक्टर दया गड्ढे में सबूत ढूंढने लगता। तभी कोई उसके ऊपर एक गमला गिराता है। उसी वक्त गेट पर कोई आता है। कौन है बे? ये कंकाल था। मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर दया डर कर भागता है और खूनी के गोद में पहुंच जाता है। दया भाग कर आता है तो खूनी इसके पीछे गण लगाता है। हो गया बेटे। लेकिन खूनी के गण में एक भी गोली नहीं बचा था। अरे नहीं भाई। इंस्पेक्टर दया इसका फायदा उठाता है और खूनी का पीछा करता है। मुझे जाने दो मेरे संवरिया। खूनी एक मोहतरमा की टांगे देखकर रुक जाता है लेकिन जैसे ही चोली हटाता है इंस्पेक्टर दया खूनी को पकड़कर दोनों को तो फांसी होगी। उसका मास्क हटाया। भालू ने दुकान से मछली चुराई लेकिन जब पोटली खोला तो उसमें से मजनू निकला। जय हिंद दोस्तों। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। भालू ने मजनू के अंदर चाबी भरी और इसे छोड़ दिया। मुन्ना है मुन्ना। इस बार मछली का डब्बा चुरा के लाया। कौन है बे? तेरा बाप। भालू फिर से मछली चुराने गया लेकिन पीछे पीछे मजनू देसी कट्टा लेकर आया। रोम भाइयों। भालू साला छेदीलाल बन गया। भालू ने छेड़ से देखा तो ऊपर से हथौड़ा पड़ा। हेलमेट लगाया तो सामने से धरा गया। भालू इस बार इंस्पेक्टर बनकर मछलियों की जांच करने आया। आप कौन? मेरा नाम है इंगू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला। और एक मोटी मछली पेट में घुपसा कर भाग गया। जंगल में जाकर मस्त तेल में फ्राई किया। है मुझसे कोई स्मार्ट? तुम खुद देखो ना। लेकिन जब मछली को फाड़ा ये भी खाने में क्या है? बड़वा। मछली पकड़ने के लिए चैम्बर में घुसा तो छोला गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। पैंथर भूत बंगले के अंदर जा रहा था।
जीजा जी का होटल लेकिन प्यारे लाल ने इसे इज्जत के साथ धक्के मार कर निकाला। प्यारे लाल को नींद लगी तो पैंथर दीवार से लटक कर आया, लेकिन प्यारे लाल के बुलडॉग ने इसका स्वागत किया। साले की मुस्कान तो देखो, क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में। इस बार पैंथर पेड़ से लटक कर जाने लगा तो इन भाई साहब ने आरी से डलिया काट दी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन यहाँ विज्ञान और न्यूटन की माँ की आंख हो गई। खाने में क्या है? जहर है। इस बार पैंथर जासूस बनकर आया, लेकिन पूंछ देखकर प्यारे लाल समझ गया। दोनों में भयंकर हाथापाई हुई। पैंथर ने प्यारे लाल को उसी के बंगले से जादूगर की अटैची से इंस्पेक्टर निकलता है और ये दोनों बसंती का डांस देखने जाते हैं। इधर पैंथर ठंड से ठिठुर रहा था। मौका पाते ही पैंथर घर में घुस जाता है और जाकर गर्म होने लगता है। तभी अंगीठी गायब हो जाती है। बेचारा पैंथर वहाँ से जाने लगता है। तभी जादूगर की टोपी उसका पीछा करती है। कौन है बे? जैसी ही टोपी उठाता तो एक खरगोश निकलकर इसका चुम्मी लेता है। बड़वा पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारा। पैंथर जाकर टीवी ऑन करके कुर्सी पर बैठता। अब देख तू। तभी टीवी में जासूस फोन लगाता है तो पैंथर की घंटी बजती है। तभी खरगोश जासूस का कपड़ा उतार कर टीवी से निकलता है और पैंथर की चुम्मी लेता है। पैंथर तभी एक प्लेट उठाता है। चिकन देखकर दोबारा प्लेट उठाता है। यह बड़ा मछला चिंटू के ऊपर हमला कर देता है। चिंटू बेहोश होकर समुद्र में गिर जाता है। इसकी आंख खुलती है तो देखता है कि मछली फेफड़ी बजा रही है और कछुआ पापा की जलपरी को कैद करके ले जा रहा है। मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि समुद्र का राजा यो जोगिंदर इससे शादी करना चाहता था। तेरी बहन ब्याह करवा का। यह सब देखकर चिंटू फुल जोश में जलपरी को बचाने जाता है। राजा अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है। भाई सुनना, संभाल लेके पहुँच। सैनिक चिंटू का पीछा करते हैं। चिंटू जल्दी से समुद्र का गेट बंद कर देता है। क्या सोच है रे तेरी? लेकिन एक ऑक्टोपस आकर चिंटू को शक्तिमान बना देता है और जलपरी को लेकर जाने लगता है। चिंटू केकड़े की खाल पर गिरता है तो केकड़ा अपनी इज्जत बचाकर भागता है। चिंटू नेहा कक्कड़ की खाल पहनकर ऑक्टोपस को हरा देता है और जलपरी को बचा लेता है। कोई हमें भी पटा लो। ये गिलहरा खुशबू वाला साबुन लगाकर नहाता धोता है और सेंट की पूरी सीसी सर पर डालकर बाहर निकलता है। लेकिन इसकी बदबू इतनी खतरनाक है कि सारे फूल सूख जाते हैं। तभी एक गिलहरी इसे देखती और आंख से इशारा करती है। गिलहरा फुल जोश में फूल लेकर जाता है, लेकिन इसकी बदबू से गिलहरा उदास हो जाता है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तभी वहाँ एक जादुई बच्चा प्यार की एडवाइस देने आता है तेरी बहन ब्याह करवा का और उसे 30 दिन में गिलहरी फंसाने वाली किताब चिपकाता है। गिलहरा उस किताब को पढ़कर गाना सीखता है और जाकर आशिकी वाले गाने गाने लगता है। दर्द दिलों के कम। सभी गिलहरियाँ इस 1.5 पसली के प्यार में पागल हो गई और इस बूढ़ी गिलहरी को तो जवानी के दिन याद आ गए। साले ने गाना गाकर अरिजीत सिंह को भी फेल कर दिया। ये गिलहरा मोस्ट वांटेड कुत्ते की फोटो देखता है। तभी बगल में टेलीफोन बजता है तो ये गिलहरा जाकर, आप कौन? कहाँ लगाया फोन? देवी प्रसाद घर पर है, अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। ये सब सुनकर कुत्ता गुस्से में आता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। गिलहरा भागकर पेड़ पर चढ़ जाता है। ये भाई साहब यारी से पेड़ ही निपटाने लगते हैं। लेकिन सामने देखता है तो जय हिंद दोस्तों। आरी से लड़कर कुत्ता डाल पर अटक जाता है। तभी गिलहरा आकर इसे गन दिखाता है। लेकिन गिलहरा बहुत दयालु था, छलनी से कुत्ते को बचाने जाता है। गिलहरा फिर पेड़ पर चढ़ता है तो कुत्ता उसे ढूंढने जाता है। लेकिन गिलहरा कुत्ता फिर टपकता है तो ये चिमकांड फिर छलनी लेकर बचाने जाता है। लेकिन खुद ही पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। आर्मी की तगड़ी ट्रेनिंग चल रही है। मजनू गन चेक कर रहा है। बवाल चीज है बे। तभी पैंथर अपनी गन लेकर आता है। मजनू पैंथर की गन चेक करता है। ये क्या है? तेरी बहन का। मजनू कमांडर से शिकायत करता है। कमांडर बंदे लोग को कॉल कर देता है। भाई सुनना, संभाल लेके पहुँच। मजनू बम की पिन निकालकर फेंकता है। बम कुत्ते के घर में चला गया। अरे नहीं भाई। मजनू कुत्ते को पीट रहा था। भारी मिस्टेक हो गया सर। चिमकांडी महबूबा का लहंगा फंसा लेता है। मजनू लपेटने जाता है।
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महबूबा नहा रही थी। चिमकांडी पानी में गिरता है और गलती से मिस्टेक कर देता है। ये क्या है? मजनू दौड़कर महबूबा का कपड़ा वापस लाता है। तुम ऐसे मत देखो मुझे शर्म आ रही है। फिर साला मजनू फंसता है। चिमकांडी कटाना से घास की सफाई कर रहा था। अच्छा बेटे। मजनू चिमकांडी को एक धरता है, लेकिन निशाना 1 सेंटीमीटर से चूक जाता है। मजनू इज्जत के साथ तशरीफ आगे कर देता है। अरे दादा रे। महबूबा सुरीली आवाज में गा रही थी। महबूबा की नागपुर पर मक्खी बैठ जाती है। चिमकांडी स्प्रे मारता है और कांड हो जाता है। महबूबा पूरी दारू एक बार में। ये थकेला बुढ़ू ताकत की गोली खरीदता है। खाने के बाद इसके अंदर 2 हॉर्स पावर की शक्ति आ जाती है। साला लौंडिया के पीछे पड़ जाता है। कोई हमें भी पटा लो। मजनू तो अंतिम सांस ले रहा था। गोली खाते ही साला अपने असली रूप में आ गया। मजनू जाकर बैंक लूट लेता है। 18 मुल्कों की पुलिस अब मजनू के पीछे लगी हुई है। मजनू घोड़े को भी गोली खिला देता है। बवाल चीज है बे। घोड़ा 5000 की स्पीड से कट लेता है। पार्ट 2 के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो। खेलेगा फ्री फायर। बाप को भेज। बिल्ला और कुत्ते को साथ में जेल हुई। ये दोनों लड़ने लगे। दादागिरी करेगा तो मेरे साथ दादागिरी करेगा। लड़ते लड़ते गाड़ी से नीचे टपक गए। चलो। तभी बिल्ला पेड़ के बीच में अटक गया। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। कुत्ता साला बिल्ले को घसीटते हुए ले गया और दोनों पेड़ के पीछे छुप गए। बाल बाल बच गया रे देवा। तभी बिल्ले ने चूहिया देखी। आज तो नसीब में दावत लिखी। और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। दोनों मिलकर चैन काट रहे थे। तभी हादसा हो गया। मत जा, रुक जा, अरे चला जा। कुत्ता बॉम्ब लाया और बीच में रखकर जलाया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? साले दोनों डर कर इधर उधर भागने लगे। दोनों ने बम गड्ढे में गिराया। ये गरीब कुत्ता प्लेट लेकर आता है। मुझे बवासीर है। ये दोनों कुत्ते जुड़वा भाई हैं। इनमें से एक भाई बहुत ही खतरनाक है। जब प्यारा कुत्ता बाहर आता है तभी यह भिखमंगा आकर पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। प्यारा कुत्ता इसे घर में बैठाकर इसके लिए खाना लेने जाता है। जय हिंद दोस्तों। तभी शैतान कुत्ता आकर अच्छा कुत्ता इसके लिए चिकन लाता है। लेकिन शैतान कुत्ता आकर ये देना। इसे धोबी की तरह मारता है। कुत्ता जाकर तालाब में गिरता है। अच्छा कुत्ता इसे लाकर मखमल वाले बेड पर सुलाता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। नमूना ऑर्डर देने के लिए रस्सी खींचता है। तभी छोटा कुत्ता आकर इसे धर देता है। नमूने को लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। नमूना फोन करके पागल कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी बुलाता है। मुझे गोली मार रहे हैं। लेकिन कुत्ते का डबल रोल देखकर मेरे दो बाप। पागल खाने वाले इसे ही उठा ले जाते हैं।